नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन भारत की एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पूरी कर चुके हैं। हम लोग वैदिक संस्कृति या सभ्यता का आरंभ किए थे, जिसमें 2 वीडियो इसका अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। आपको ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि डिस्कस करने पे वीडियो लंबा हो जाएगी, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामितीय। नेक्स्ट वन, अस्तो मां सदगम में कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट वन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। नेक्स्ट वन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इस वेद को यज्ञकर्ता क्या कहलाते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को होत्री कहा जाता है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को अर्धवायु कहा जाता है, सामवेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को उद्गाता कहा जाता है, जबकि अथर्ववेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को ब्रह्मा कहा जाता है। इसीलिए करेक्ट ए आंसर है। कौन है? ए। वेदों को अपरुषय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट वन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कनद हैं। नेक्स्ट वन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इनके प्रतिपादक जैमिनी कहलाते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं वद्रायन कहलाते हैं। नेक्स्ट वन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? फ्रोसनी नदी। जिसे वर्तमान में झेलम नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। जबकि सूत्र युग से काल 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के काल को सूत्र युग कहा जाता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क स्वर्ण मुद्रा को कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा को निष्क कहा जाता था, इसीलिए स्वर्ण से बनाए गए आभूषण को क्या कहते हैं? निष्क से जाते थे, यानी स्वर्ण आभूषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, इसे तो कौन नहीं जानते हैं? कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट वन, उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं किस पे? धर्म पे। किस पे?
धर्म पे। नेक्स्ट वन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सूची 2 में संगीतमय स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं तक किससे जुड़ी हुई है? ऋग्वेद किससे? मिलान कीजिए। चलिए हम मिलाते हैं। जिसे आप लोग जानते हैं कि संगीत का जो उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से हुई है, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञ या कर्म कांड की अवधारणा अंकित है, ठीक है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादूकरण की अवधारणा अंकित किया गया है, जबकि ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं से जुड़ी हुई है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, यजुर्वेद का 2 यानी कि बी का 2 यानी कि ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक साहित्य में सिंधु नदी को सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है, ठीक है, सर्वाधिक बार। सिंधु नदी को सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है, जबकि सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। सतुद्री का नाम आज जो वर्तमान में नाम है वो सतलज कहलाता है। क्या है? सतुद्री का नाम सतलज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, गंगा का पता ही है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ का? के राजा अश्वपति शासक थे, ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में से प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कंठोपनिषद से। नेक्स्ट वन, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कुंभा नदी का जो उद्गम है वो अफगानिस्तान से है, ठीक है। एक हिंदू कुश पर्वत है जो अफगानिस्तान में पड़ता है। हिंदू कुश पर्वत से ही कुंभा नदी का उद्गम हुआ है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली क्या था? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट वन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? हो जाएगा करेक्ट आंसर अतरंजी खेड़ा, ठीक है। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है तो कौन हो जाएगा? यजुर्वेद। कौन हो जाएगा? यजुर्वेद। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, ठीक है। भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को संयुक्त रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, ठीक है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से। किससे? न्याय से। चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आपको डाउनलोड किया जाए, अपलोड किया जाए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय